बहुत पहले एक तर्ज आई थी। कौन सी? कौन सी? सभी लोग ध्यान से सुनिए। ऐसे थोड़ी कि राधा ने मधुवन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। हमारे लखन गुरु जी और हमारे मास्टर साहब की तरफ से आई हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब जब यहाँ पर ऐसे पारखी श्रोता होते हैं, जब श्रोता पारखी होते हैं तो फिर कुछ गाने का भी मन होता है। तो और गाओ बेटे, कौन रोके। हमारे परम सम्मानीय आदरणीय श्रद्धेय श्री सरपंच महोदय हमारे बबलू भाई साहब, आपके माध्यम से भी ये 200 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। हृदय से बड़े भाई को नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने आप, सुनिए सुनिए। देखिए फिल्मी दुनिया वालों ने इसमें थोड़ा सा काम लगाया है। काम पर वैसे ध्यान दिया जाए। बच्चे लोग ध्यान दें। मंजला जी, अरे भैया वाह, भैया रूप सिंह जी आजाद। क्या बात, क्या बात। रूप सिंह आजाद आप हमारे शिष्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हम इस काबिल तो नहीं है कि गुरु बन सके, हाँ, लेकिन अपने छोटे भाई का सहयोग बड़ी बहन होने के नाते कर रहे हैं। क्या बात। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से आपके लिए। आप और भी उन्नति को अग्रसर होते रहें। ये 51 मुद्राएं प्रदत्त हुई हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनिए सुनिए। राधा ने मधुवन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। सगम पदा पदम परे मगा रे।
गा मा पा मा पा दा सा दा सा नी सा रे और क्या मुद्रा है हमारे अजमेर सिंह बुंदेला जी, क्या बात है। 101 रुपए आए हैं बुंदेला जी की ओर से, धन्यवाद है। सुने सुनिए। सगमा पदा पदमा परे मागा गारे सानी सारे रे गमा पमा पदा सादा सानी सारे इसलिए राधा ने मधुवन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जिसे बैठी वो गोविंद, मीरा हाथ बिकाया। एक पगली जीत न माने एक हार न माने, जीत न माने एक हार न माने, जीत न माने एक हार न माने, जीत न माने एक हार न माने। मंजला जी सुनिए जी। अगर आपने गाने का शुभारंभ देवियों से किया है, माताओं से किया है, तो मैं गाने का शुभारंभ पिताजी से कर रही हूँ। यही जवाब ही होगा बेटे। और देखिए सभी लोगों ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। और जब भागवत हुई है तो देखिए मैं 2 देवताओं को अपने गाने में ले रही हूं, और वो 2 देवता कौन है? कौन? सुने आप। सुने। एक विष्णु एक शंकर, एक विष्णु एक शंकर, और जब दोनों मिल गए तो क्या बन गए? क्या? एक विष्णु एक शंकर। मंजला जी एक तन में कहाए हरि हर, जब दोनों एक तन में मिल गए तो हरिहर नाम पड़ गया। इसलिए कहना एक तन में कहाए हरिहर, तो अंतर क्या दोनों के बीच में देखो, अंतर क्या दोनों के बीच में देखो। एक वैकुंठवासी एक है कैलासी, बेटे वाह। एक वैकुंठवासी
एक है कैलाशी। कुंजवासी एक है कैलाशी, कुंजवासी एक है कैलाशी। एक बैकुंठवासी है और एक कैलाशी है। क्या बात। आइए और क्या अंतर पाया है जान में भैया कि पालनहार पालनहार कहाए विष्णु तो संहारक शिव शंकर। आराम से बेटे, आराम से। हेलो। श्री रंगी बिहारी सूरज संकीर्तन पार्टी दबो, क्या बात। ये हमारे बड़े भाई साहब की तरफ से 51 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। हाँ। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आपका संकीर्तन मंडल भी ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचे। हाँ। और ये 51 मुद्राएं जय मां रतनगढ़ धाम से पधारे हमारे भैया शिवम यादव जी महाते, ग्राम रुबाहा, और आपने लिखा है कि हम तो कीर्तन के भक्त हैं। ये बात सही है। बहुत बहुत साधुवाद है और माता रतनगढ़ वाली भैया सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद है। सुने गाने को। तो पालनहार कहाए विष्णु संहारक शिव शंकर। एक बात और भैया, क्या। अति सुंदर अति सुंदर भगवान विष्णु है तो भोलेनाथ भयंकर। समझते रहिए कथा को। अगर विष्णु जी अति सुंदर है तो वो बहुत भयंकर है। भोलेनाथ और कैसे है? कैसे है? तो हरि कहा गया, अरे अति सुंदर भगवान विष्णु है तो भोलेनाथ भयंकर। और पाया क्या? क्या। शिव त्यागी बाबा भोलेनाथ शिव त्यागी शिव है, वो त्यागी हैं, हर चीज को त्याग दिया उन्होंने। और क्या। क्योंकि कहा कि धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। इसलिए तो शिव त्यागी शिव है दिगंबर। और दूसरी ओर देखा, क्या। हरि तन पे सोहे पीतांबर। तो अंतर क्या दोनों के बीच में देखो, अंतर क्या दोनों के बीच में देखो, हरि गुण के है राशि शिव के बदन उदासी। तो हरि गुण के है राशि शिव के बदन उदासी। ये हमारे भैया शिवम यादव जी जो रतनगढ़ धाम से पधारे हैं, बहुत सुंदर। आपकी तरफ से ये स्वागत सम्मान हमारे उमेश भैया का आपने किया है, हाँ, वाह भैया वाह। जो हमारे मंडल के रचनाकार हैं। क्या बात। आज बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। धन्यवाद। सुनिए भैया, आज हमको गर्व हो रहा है कि हमारा किराया काम कर रहा है।
एक है कैलाशी और हरि गुण के है राशि, तो शिव के बदन उदासी। एक टुकड़ा सुने भैया जी, सुनिए भैया, सुनिए बस। के निर्गुण है यदि शिव शंकर तो निर्गुण है यदि शिव शंकर तो अरे विष्णु गुणों के सागर। भोलेनाथ अगर निर्गुण है तो ये गुणों के सागर हैं, और अगर क्रोधी है यदि शिव शंकर तो विष्णु दया के सागर। समझते रहिए समझदार लोग। अगर वो क्रोधी है तो ये दया के सागर है। क्रोधी है यदि शिव शंकर तो विष्णु दया के सागर। एक बात और मिल गई, एक हिम कर एक दिन कर, क्या बात, एक चंद्रमा के समान एक सूरज के समान। क्या बात बेटे, वाह। एक हिम कर एक दिन कर, और भैया खुद ही स्वामी है और खुद ही है किंकर। खुद स्वामी है खुद ही सेवक है। इसलिए अंतर क्या दोनों के बीच में देखो, अंतर क्या दोनों के बीच में देखो। एक तो है विलासी एक है अविनाशी, और एक तो है विलासी एक है अविनाशी, एक तो है विलासी भैया। बाबा भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु एक दूसरे की पूजा करते हैं, और देखिए एक दूसरे के लिए दोनों क्या से क्या बन गए। क्या क्या, ध्यान दीजिए भैया, कि राम हेतु भोलेनाथ जब श्री हरि विष्णु राम बनकर के आए, तो राम हेतु हनुमान बने। भोलेनाथ हनुमान बन के आ गए। रुद्र देह तजने वस बानर भय हनुमान। अरे राम हेतु हनुमान बने, तो श्याम के हित बांसुरिया। क्या बात है, वही हनुमान जी कन्हैया की बांसुरी बन के पहुंच गए। ऐसा मिलता है कि त्रेता में अगर हनुमान जी ने राम जी के चरण दबाए, तो वही राम जब द्वापर में श्याम बन के आए, तो हनुमान जी उनकी बांसुरी बन के पहुंच गए। और लोग कहते जब कन्हैया बांसुरी बजाते तो वो बांसुरी नहीं बजाते थे, बल्कि अपनी कोमल कोमल उंगलियों से हनुमान जी के चरण दबाया करते थे। विद्या, इतनी जानकारी, क्या बात। वो ये कर्जा उतारा करते थे। तो इसलिए कहना राम हेतु हनुमान बने, श्याम के हित बांसुरिया। और जब कन्हैया बजाते तो चरण दबाते भगवान, चरण दबाते वो फेर उंगलिया, नटखट श्याम सवरिया।
जब बांसुरी बजाया करते तो कैसे बजती है? कैसे? राम हेतु हनुमान बने तो श्याम केत बांसुरिया। कैसे? कैसे? सगमा पदा पदमा परे मगा गारे सनी दारे रे गमा गमा पमा पदा सदा सनी सारे। ये बांसुरी बजाया करते थे। समझते रहिए। और बांसुरी से यही स्वर निकलते थे। तो चरण दबाते फेरी उंगलिया नटखट श्याम सवरिया। तो कहना क्या? खुद ही स्वामी है, खुद ही है प्रभुवर। दोनों लोग, अरे खुद ही स्वामी है, खुद ही है प्रभुवर। एक उमावर तो दूजे सियावर। तो अंतर क्या दोनों के बीच में पाया, अंतर क्या दोनों के बीच में पाया। एक अवध निवासी, एक काशी के वासी। एक अवध निवासी, एक काशी के वासी। अरे वाह पटेल साहब, अब ठीक है। ये हमारे सम्मानित श्री अतबल सिंह पटेल साहब, क्या बात। जो स्वयं एक अच्छे सक्षम कलाकार हैं और अच्छे श्रोता हैं। आपकी तरफ से ये 51 रुपए आए हैं। हालांकि जब हमने लखन गुरुजी के पास फोन किया कि गुरुजी पानी बरस रहा है कि आना है, हम लोग को नहीं आना है। तो गुरुजी ने कहा आप आइए, और यहाँ मौसम बिल्कुल साफ है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी देर में भाई साहब का फोन पहुंच गया। अरे तो भाई साहब ने कहा कि राखी जी अब की बार आना तो वो वाला ढोलक वाला लेके ना आना। अरे भगवान, यू कहा कह रहे हो भाई? दैया रे, कहा कहीं डाले हो। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आपकी उम्मीद पे खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं? एक बार हमारे पटेल साहब के लिए तालियां बजाइए आप। नहीं, अगर अच्छे न लगते हो तो हटा दे, दूसरा ढोलक वाले गाड़ी में बैठे। सुने आप, हालांकि जोड़ने के लिए तमाम लाइनें जोड़ी जा सकती हैं। एक लक्ष्मी, एक रुद्राणी, दोनों की शक्ति, लासानी, तमाम बातें जोड़ी जा सकती हैं। लेकिन किंतु परंतु तो खुद स्वामी, खुद ही प्रभुवर। एक उमावर तो दूजे सियावर। अंतर क्या दोनों के बीच में पाया। एक अवध निवासी, एक काशी के वासी। बोलिए हरिहर भगवान की सच्चे दरबार की जय। तालियों से स्वागत। मेरे गीत का जो उत्तर दिया है वो भी बहुत सुंदर दिया है।
हमने जो कल्पना की थी उससे भी आगे बढ़ करके दिया है। हाँ हाँ, दुई चूड़ी आगे। भाई वाह, वाकई उमेश भैया भाई वाह, अच्छा जवाब लिखा है। हाँ हाँ, काबिले तारीफ। वो तो खुले नहीं थे हमारे पास। बढ़िया सुंदर जवाब दिया है। बढ़िया। हम बता रहे हैं वंचला जी, वो काशी में गंगा कौन थी? तबीयत खुश हो गई सुन के। हमारी भी। वरुणा धन असी। बराबर वाराणसी। जय हो भाई साहब। सिट्टी नहीं भाई साहब। गंगा वो गंगा थी वरुणा असी। गूगल भी करते रहे हो, जय हो गूगल। मोबाइल भी खोले रहे हो, हाँ, गूगल को। जय हो गूगल। उसमें पढ़ते भी रहे हो, हाँ, फिर भी उस गंगा को गंगा घाट ही बना के छोड़ दिया। हरिश्चंद्र घाट बना दिया। भाई वाह, हरिश्चंद्र घाट से 80 घाट बना दिया। वाह भाई साहब। वरुणा और असी दो नदियों के बीच में जो नगरी बसी, उसका नाम पड़ा वाराणसी। समझते रहिए। घाट का नाम चेंज कर दिया। कैसा कैसा लिख देते हैं लोग। उसका नाम पड़ा वाराणसी। लेकिन वो हरिश्चंद्र घाट था। वो हरिश्चंद्र घाट था हाँ। जहाँ लोगों को मुक्ति मिलती है। काशी हम भी गए हैं। लेकिन मेरा गीत घाट नहीं पूछ रहा था ना कोई सवाल मैंने किया था। ऐसे तो 84 अब आपने घाट। जरूर सवाल मान लिया है। अब जवाबी कीर्तन में तो केवल जोड़ा मिला दे, जवाबी हो गई। केवल चूड़ी में चूड़ी ना तो आप हमारे सवाल का जवाब दे पाएंगे ना आपके सवाल का हम दे पाएंगे, ये बात सत्य है। लेकिन जवाबी कीर्तन में सिर्फ जोड़ा मिला के चलो, वही जवाबी है। हाँ, बस चूड़ी में चूड़ी बैठ जाए, बस वही जवाबी है। अगर हमने 3 नदियां, 3 माताएं ली, गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी, तो आप कोई 3 देवता ले आते जिनको हमें भी पता ना होता कि ढूंढोगे तो मिल जाएगा, तो हम भी चक्कर लगाते। और अगर सवाल ही मान लिया था तो फिर हकीकत बताना चाहिए था कि वो गंगा का नाम क्या था, वो गंगा 8 पीढ़ी पहले कौन थी। फिर हाईवे नहीं छोड़ना चाहिए। होगा। और इस समय वो चल भी रहा है। इस समय प्रमाण भी आपके टीवी पर चल रहा है, मोबाइल पर चल रहा है, और वो है ज्ञान वापी मंदिर और मस्जिद। लेकिन फिर भी नहीं सोच पाए। फिर भी नहीं सोच पाए। चलो बढ़िया है। ठीक है, जो भी है कलाकार अपने दिमाग से लाता है, कलाकार अपने दिमाग से लगाता है, कलाकार अपने दिमाग को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है। लेकिन जवाब से मैं संतुष्ट हूं। बस छुट्टे नहीं थे हमारे पास। बस इतना जरूर कहूंगा कि इसके लिए कुछ और पढ़ना पड़ेगा। और का पढ़ना पड़ेगा। और ढूंढोगे तो मिल जाएगी। हमको करेंगे कभी संगम गए नहीं हो गया। नहीं बहन जी, औका आपके मुखार बिंद से नाम सुन लिया संगम का। अब आपके साथ चलूंगा। कभी इलाहाबाद का कार्यक्रम यदि आपका मेरा लगा तो आपके साथ चलूंगा और कहूंगा कि अब दिखाओ गंगा की तीसरी धारा सरस्वती कहाँ है। हम तो आपने तो दर्शन कर लिए, वो आती है, तीसरी धारा आती है। आपने कहा तीसरी धारा आती है, बीच में चली जाती है। तो वो केवल आप ही को मिल गई होगी, हम लोगों को तो नहीं मिली। केवल बुआ को दिखाई देती है, चली जाती है। हम तो कल ही जाएंगे बुआ के साथ वो धारा देखने। हम भी चलेंगे सीधे खिड़िया टू इलाहाबाद। लक्ष्मी भी बढ़िया बताई है। बढ़िया।
घर की बहू बेटियां भी लक्ष्मी का रूप होता है। हमने कब कहा लक्ष्मी का रूप नहीं होती? हैं? बताइए। आप भी हमारी लक्ष्मी के रूप हैं, बहन बेटियां सब लक्ष्मी का रूप होती हैं। लेकिन महालक्ष्मी के दिन हाथी बुझता है तो फिर लक्ष्मी कहाँ है? और ढूंढोगे तो मिल जाएगी। हाँ अरे गीत का भाव समझना चाहिए था। हाँ। चारों युगों में 4-4 लाइन लगी थी। बढ़िया प्रयास किया उमेश भैया आपने, बढ़िया। लेकिन आपने जो द्वापर में प्रयास किया उसमें एक लाइन तो आपने सतयुग की लगा दी, दूसरी त्रेता की लगा दी और आखिरी में दोनों लाइन आपने द्वापर की लगा दी। कलयुग छोड़ दिया आपने। हाँ कलयुग छोड़ दिया आपने। कलयुग ठीक है, जो भी ढूंढेंगे तो अच्छा मिल प्रयास जाएगा। है, मंच का यही प्रयास हो सकता है। लेकिन बस ये है इस गीत को बहुत समझना पड़ेगा और आपने समझ भी लिया है। आपके मुंह से भी निकला राखी जी कि बंचला जी आपका गीत बहुत टफ है। कोई बात नहीं है। अरे राधा ने अच्छा बन रहा है, हमरे से नहीं बनता बेचारा। जो कुछ बन रहा है वो ऐसा बन रहा है। हमारा जो है वही बहुत अच्छा है। हमारा जो है वही बहुत अच्छा है। अरे हमरे लिए केवल हमारा तो है, हम किराए से और उधार लेके नहीं आते। समझो कि राधा ने मधुबन में ढूंढा तो मीरा ने बन में पाया। राधा जिसे चाहे वो गोविंद, मीरा हाथों बिकाया। एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाहे मैं बोलो, पूजनीय हमारे लखन गुरु जी और परम श्रद्धेय परम आदरणीय रमेश मास्टर साहब, आप दोनों की ओर से 100 रुपया मेरे लिए है और 100 रुपया हमारे नाल वादक भाई नरेंद्र सिंह बनाफर जी के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर उधर नारायण है तो इधर नरेंद्र है। एक राशि है दोनों। बढ़िया गीत दिया बहन जी, बढ़िया सुंदर गीत दिया बहन जी। लेकिन बहन जी इस मैटर को और इस तरह के गीतों को बहुत कलाकारों ने गाया, बहुत गाया। विष्णु शंकर
जाने क्या क्या लोगों ने गाया, बहुत गाया गया, कई कलाकारों के द्वारा गाया गया। हमने सोचा कोई नया और कोई बढ़िया प्रसंग लाएंगे आप, और एक गीत में एक ऐसा नवीनीकरण लाएंगे आप कि जनता जनार्दन को लगेगा कि हाँ प्रयास किया गया है। नई खोज। हमारे गुरुवर पंडित राम सुरेश द्विवेदी जी ने भी इसमें बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ हमने भी लिखा है, कई कलाकारों ने लिखा है। आपने इसमें एक चीज और लगाई है कि हनुमान जी देखो वो बांसुरी बन गए, ये हुआ वो हुआ। चलिए प्रयास है बढ़िया। हमने सोचा कि हम लक्ष्मी और पार्वती को लिख दें। हाँ आपने वो भी कह दिया कि लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ लक्ष्मी और रुद्राणी को भी लिख सकते हैं। और का फिर कीर्तनकारों को मिलता क्या है? हाँ, रास्ता काटने वाला अगर कोई जवाब है और गीत में सम्मिलित नहीं है तो भी बातों से बक देते हैं कि कहीं जेपी मंचला ये लक्ष्मी और रुद्राणी न लिख दे। क्या मिल जाता है आप लोगों को? मेन हाईवे पे गड्ढा खोदते हैं। हम ये काम कभी नहीं करते, हम ये काम कभी नहीं करते, हमने आज तक कभी ये काम नहीं किया। लेकिन चलिए बढ़िया। आइए जवाब सुनिए। आपने कहा एक विष्णु एक शंकर, ले ले सौका हमसे। ले लो बेटे, ले आओ। मचला जी करंट आ गया है, ढोलक मास्टर में करंट आ गया, दूसरे राउंड में समझ में आ गया, करंट आ गया है। हाँ, अभी हम लोग पहले राउंड में बिल्कुल शांत रहते हैं, बगल वाले को चांस देते हैं कि उछल कूद ले जितना तुमको उछलना हो। उसके लिए उसके बाद अपने पास सब मटेरियल है। और का मेहनत कर लियो। पहले राउंड में हमेशा शांत रहते हैं, हम लोग मौका देते हैं। बस ये हमारी आदत है, और पहले से उछल कूद करने की हमारी आदत नहीं है। हाँ, हम लोग रास्ता काटने वाला काम नहीं करते। मान लो चौका। एक विष्णु एक शंकर, एक तल में कहाए हरि है, अंतर क्या दोनों के बीच में देखो, एक पे कुंठवासी एक के है कैलाशी, एक मैं कुंठवासी एक है कैलाशी। एक एक लाइन नहीं छोड़ता बहन जी, मैं प्रयास रहा करता है कि एक एक लाइन नहीं छोड़ो, जवाब में एक एक लाइन नहीं छूटना चाहिए। आपने एक मामला लगाया कि दोनों में है हरिहर, तो वो के दोनों में एक तन में हरिहर, यानी कि आधा शरीर हर का वो आधा हरि का, तो वो पुत्र कहलाया हरिहर। लेकिन आइए मेरी लाइन क्या कह रही है? एक रघु में एक यदु में,
देखिए लखन गुरु जी जवाब देखिए आदरणीय रमेश मास्टर साहब। एक रघुवे एक यदुवे दोनों है दोनों ही, अरे दोनों ही कहाँ है श्रीवर, और श्रीवर कैसे कहलाए? कैसे? गरुड़ नाग घास काटने से पहले भगवान राम से कहता है कि नाग घास तो काट दूंगा, लेकिन पहले द्वापर में आप जो रूप धारण करने वाले हैं उस रूप के दर्शन कराएंगे या नहीं कराएंगे? समझते रहिए। मोर के पंखों का घर बनाया गया लंका में, और राम ने श्याम बनकर के गरुड़ को दर्शन करवाए। जामवंत से युद्ध हो रहा है, उसी कन्हैया ने राम बन के दर्शन करवाए। कलयुग में वृंदावन में बाबा तुलसीदास को भगवान कन्हैया ने राम बनकर के दर्शन कराए। आप एक तन में हरिहर बता रही हैं, अब मैं बता रहा हूं कि उसी तन को बदल करके श्याम भी बने और राम भी बने। समझते रहिए। ध्यान दीजिए गीत पर। तो अंतर क्या दोनों के बीच में देखो, एक अवध निवासी एक अवध निवासी, एक है ब्रजवासी, एक अवध निवासी, एक है ब्रजवासी। कि मर्यादा बालक रघुनंदन, अगर मर्यादा बालक रघुनंदन है तो अरे मर्यादा बालक रघुनंदन तो रास रचाते नंदन। अगर मर्यादा पालक भगवान श्री राम है तो रास के रचैया भगवान कन्हैया है। अरे 12 कला के राम हुए तो 16 कला के यशोदानंदन। एक रघुकुल एक यदुकुल, एक रघुकुल के तो एक यदुकुल में, एक रघुकुल एक यदुकुल, इन कुलों में अरे ढल गए हैं दोनों बिल्कुल। तो फिर अंतर क्या दोनों के बीच में देखो, जब बन को राम गए तो एक मुख में उदासी, एक मुख में है हासी। भगवान उदासी चेहरे से वनवास को गए, लेकिन वन में कन्हैया हमेशा मुस्कुराते रहे। एक मुख में उदासी, एक मुख में है हासी। दूसरी बात, अरे रावण ने रावण को मारा तो कृष्ण ने कंस को मारा, और राम ने देखो अहिल्या को तारा तो श्याम ने कुब्जा को सवारा। श्याम ने कुब्जा को सजाया, उसका उद्धार किया, तो फिर
एक धनुष धरे एक चक्र धरे, एक धनुष धरे और एक चक्र धरे, और दोनों ही आए मही पे। अंतर क्या दोनों के बीच में ये भी अविनाशी वो भी अविनाशी, अरे ये भी अविनाशी वो भी अविनाशी। और श्याम आप लाई हर और हरि, मैं लाया राम और श्याम, बीच में लाई आप हनुमान जी को, तो बीच में हम भी ला रहे हैं लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी को। तीसरा बात लाए और कहा अरे रामों ने शेष को छोटा बनाया, जाओ। और ये लखनलाल जी माहौर गांधीपुरा जिला भिंड, आपके उसे ये 51 रुपया और ये पुष्पहार है। लखनलाल माहौर जी आप इतनी दूर से इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हैं, बहरदे अभिनंदन करता हूँ आपका। भगवान भोलेनाथ सदैव आपका भंडारा भरा रखे। अंत में कहना है कि आपने दिखाया हनुमान जी को, तो हम दिखा रहे हैं लक्ष्मण जी को। अरे रामों ने शेष को छोटा बनाया, तो श्याम ने बड़ा बनाया, और इधर लखन ने पैर दबाए, श्याम ने उन्हें दबाया। उधर श्याम ने बलराम को दबाया। जब लक्ष्मण जी बड़े बन गए, बलराम बन गए, तो मेरी लाइन कह रही है इधर ऋण है तो उधर उऋण है, इधर ऋण है तो उधर उऋण है, और पावन पामल चला चरण है, तो अंतर क्या दोनों के बीच में बोलो। एक अवध विलासी, एक है कुछ विलासी, एक अवध विलासी, एक है कुछ विलासी, एक अवध विलासी, एक अवध विलासी, एक है पृथ्वीवासी, एक अवध विलासी, एक है पृथ्वीवासी। क्या बात है, शाबाश बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ये स्नेह पा करके हम कीर्तनकार, हम कलाकार इतने भावपूर्ण हो जाते हैं कि ये स्नेह है जो आप लोग दे रहे हैं तालियों का, इसके लिए हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए